हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अनीता ऑल इन वन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत ही गरीब और निर्धन ब्राह्मण था, बहुत आलसी था। वो रोज़ उसकी पत्नी उसको कमाई करने के लिए भेजती थी। तो वो हर एक गांव जाता था तो भी हेर बेकड़ी लेके आता था, और 2 गांव जाता था तो भी कुछ अनाज लेके वो आता था, और वो ज़्यादा कमाई नहीं करता था। इस तरीके से उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। रोज़ उसको बोलती थी कि कुछ कमा के लाओ, कुछ कमा के लाओ, पर वो वही जाता था और एक कुएं की मुंडेल पर बैठता था और समय व्यतीत करके वो आ जाता था। इस तरीके से एक दिन का समय हुआ तो उसने कहा कि अब तो कुछ कर लो। तो उसने खाना बनाया और उसको बांध के और दिया और कहा कि आज तो कुछ करके आना। तो वो कुएं की मुंडेल पर जाकर बैठ गया तो वहाँ पर एक भोलेनाथ और पार्वती पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। तो वो चौपड़ पासा खेलने लगे थे। तो उनको एक किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनकी हार जीत का फैसला कर सके। तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी है। तो उन्होंने कहा, ए ब्राह्मण, तू इधर आ, हम जो भी जीते उस पर तू जो सच हो वो तू बताना। तो ब्राह्मण वहाँ पास में गया है। जाते ही उसने माताजी ने चौपड़ राड़ी है। तो भोलेनाथ ने चौपड़ राड़ी है। तो चौपड़ खेलते ही खेली है तो भोलेनाथ जीते हैं। तो भी उसने माताजी को देखा है तो उसके मन में लालच आ गया कि भोलेनाथ के तो कुछ भी पहना हुआ नहीं है, और माताजी ने बहुत कुछ पहन रखा है। अगर मैं इनको जिताऊंगा तो फिर मेरी पत्नी मेरे को ये कुछ नहीं देंगे तो मेरी पत्नी मेरे को परेशान करेगी। तो क्यों ना मैं माताजी को जीताऊँ। तो बोले कि माताजी जीते हैं और पिताजी हारे हैं। तो माताजी ने झट हाथ से एक अंगूठी खोली है और उस भूखे ब्राह्मण को दे दी है। भूखा ब्राह्मण वापस घर की तरफ गया है। पानी की प्यास लगी है उसको, तो वो पानी पीने लगा है। तो तालाब में वो अंगूठी गिर जाती है और एक मछली उसको निगल जाती है। वो दुखी होता है, फिर घर पे जाता है। वही पत्नी उसको बहुत डांटती है कि आज भी कुछ नहीं करके आए। फिर दूसरा दिन हुआ कि आज तो घर आना मत, नहीं तो कुछ न कुछ तो लेके आना, बच्चे भूखा रहते हैं। ऐसा करके वो फिर गया। फिर वही भोलेनाथ और पार्वती खेल रहे हैं। तो फिर उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया कि आज तू सच बोलना। तो वह उसने फिर वही भोलेनाथ ने चौपड़ खेली है। तो कहा कि माताजी जीते हैं और पिताजी हारे हैं। वो झूठ बोलने लगा। तो माताजी ने एक गले का हार निकाला है, गले का हार निकाला है और उसको दे दिया है। तो वो गले का हार ऐसे लेके जा रहा है कि ओहो, लेके क्या करूँगा मैं इसको। वो अंगूठी दी थी वो भी गिर गई। तो ऐसा करके वो घर लेके जा रहा है। जाते जाते उसको एक चील झपट्टा मारती है और वो हार लेके उड़ जाती है। तो वह ऐसे वो दुखी हो के फिर घर पे जाता है। घर जाके वही पत्नी उसको डांटती है और कहती है कि कुछ नहीं करके आते हो और ऐसे ही आ जाते हो। ऐसा करके फिर दूसरा दिन हुआ। फिर उसको वो पत्नी भेजती है कि जाओ कुछ करके आओ। वही वो खाना लेके और वो जाता है उसी कूड़े की मुंडेल पर वो बैठता है। और बैठता है वहीं पर भोलेनाथ और दोनों माताजी खेल रहे होते हैं। तो फिर वो माताजी को जिताता है। तो कहता, माताजी चूड़ामणि खोल के उसको देते हैं। तो वो वापस घर पे आता है। घर पे आके उसकी पत्नी को देता है। पत्नी चूल्हे के पीछे रख देती है। और एक पड़ोसन आती है जो वो आग लेने के लिए आती है। तो वो चूड़ी लेके चली जाती है। इस तरीके से वह उनके घर में वापस वही गरीबी है और वही सब कुछ है। फिर दुखी होकर पत्नी दूसरा दिन होता है, कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तो कुछ करके ही आना। तो वो जाते जाते सोचता है कि मैंने माताजी इतना पहना हुआ था तो मैंने उनको झूठ बोल के और जिताया। तो मेरे झूठ बोलने का मुझे पाप मिला है। कोई भी लक्ष्मी झूठ बोलने से नहीं ठहरती है। इस तरीके से उसने निर्णय लिया कि आज मैं पिताजी को जिताऊंगा। तो वो जाकर बैठता है। वही भोलेनाथ और माताजी चौपड़ खेलते हैं और कहते हैं कौन जीता कौन हारा। तो वो कहता है कि नहीं, पिताजी जीते हैं, माताजी हारे हैं।
तो भोलेनाथ एक टका देते हैं उसको तांबे का, और जब कहते हैं वो जो सबसे पहले मछली तुझे खरीद कर घर पर दिखे जा रहा वो तू होता है, खरीद लेना। तो तो वो सोचता जाता है कि है आज मेरी जिधर पत्नी जाता मेरे है को जिधर कितना मछली डांटेगी। वाला तो उसके मिलता घर है के उसको, सामने तो एक वो पहाड़ ब्राह्मण था है। छोटा सा, तो वो कहता वहाँ ओ उसने मैं तो उस जात मछली का को फेंक ब्राह्मण दिया। हूँ, मैं बच्चे मछली कैसे उसके सारे खरीदूँ। बाहर खेल पर रहे थे, भोलेनाथ तो उन्होंने उस मछली पर पिताजी ने पत्थर कहा मारे है कि आज तो पिताजी मैं क्या लेके खरीद आए लेता। हैं। तो एक उसमें से अंगूठी निकली है, एक चील उड़ती हुई आई है, जो उसने वो नौलखा हार तो छोड़ दिया है, और मछली पर झपट्टा मार के वो लेके उड़ जाती है। तो बच्चे खुश होके और वो हार और अंगूठी अपने माँ बाप को देने के लिए आते हैं कि हमें ये मिला है। तो जैसे उसके पिता देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ओहो ये तो वही हार और वही अंगूठी है जो भोलेनाथ बाबा ने मुझे दी है। ऐसा सोच के उसके मन में वो पछताता है कि ओहो झूठ का फल कितना खराब होता है। उधर से वो पड़ोसन आती है, तो पड़ोसन कहती कि ओहो मैंने तो मजाक की थी, लो ये मैं आग लेने आई थी तो लो ये तुम्हारी चूड़ी में लेके चली गई, मैं वापस लौटाने आई हूँ। इस तरीके से उनको वो चूड़ी भी मिल गई। और भोलेनाथ उन भूखे ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मण पर जैसे पहले टूटे जैसे किसी पर नहीं टूटना, और अभी जो टूटे वैसे सब पर टूटना, हमेशा सत्य की विजय होती है। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय।